नमस्कार, मैं मानसी धामने स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में। आइए नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। माता के भक्तों का चहेता त्योहार, जी हाँ, नवरात्रि उत्सव शुरू होने जा रहा है आने वाली 1 अक्टूबर से। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी वासुदेव सचदेव जी से। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे ऊपर भगवान की अपार कृपा है। कैसे एक माता जन्म देती है जो हम इस धरती पे जन्म लेकर बड़ा होते हैं और वो पालन पोषण करती है। दूसरी माता जगत जननी माँ, नौ रूप उनका होता है, वो हमारे दुश्मनों को नाश करती है और हर संकट में सहायता करती है। इनका प्रकट कैसे हुआ? एक बार देवताओं और दैत्यों की युद्ध हुई। महिषासुर युद्ध में देवताओं को हराया। देवता बहुत नाराज़ हुए, शंकर और विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु और शंकर के पुण्य प्रताप से एक देवी का प्रकट हुआ, जिनमें सभी देवताओं ने अपनी शक्ति भर दी, अपना वाहन दिया, अपने हथियार दिए। उस देवी ने महिषासुर को 8 दिन तक युद्ध करके उनको विनाश किया और देवताओं को अपना राज्य दिया। उसी दिन से इस माता का नवरात्रा हम बड़े श्रद्धा प्रेम प्यार से करते हैं। 1 अक्टूबर शनिवार को सुबह इस माता की स्थापना होती, कलश की स्थापना होगी और जो भगत है वो माता की आराधना चालू करेंगे और उसमें माता के चरणों में एक नारियल और एक हलवा, पेड़े और अखंड दीप जलाना चाहिए। 16 श्रृंगार भी उनके चरणों में और माता की पूजा और आरती रोज़ दिन रात करना चाहिए। और जाप कैसे करना चाहिए? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सुधा नमोस्तुते। और दुर्गा सप्तशती जिसमें 9 माताओं की कथा है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसमें सभी आपके जो दुख है, संकट है, दुश्मन नाश होंगे। और माता का व्रत रखें, बाहर का भोजन न खाएं, 2 बार आरती में शामिल हुए, जय माता दी का भी जाप कर सकते हैं। 16 श्रृंगार चढ़ाने से यह मतलब है कि आपकी कन्या 16 श्रृंगार करके ससुराल में जाएंगी और आपकी बहू 16 श्रृंगार करके आपके घर में लक्ष्मी के रूप में आएंगी। जितना माता की आराधना करोगे, जितनी उनकी पूजा करोगे, पाठ करोगे, वो आपको फल देगा। और ये 8 नवरात्रा है, 9 अष्टमी है। 9 अक्टूबर रविवार को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन सुबह को ब्राह्मण देवता को बुला के माता की आरती करके हवन यज्ञ करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दे के फल, मिठाई और वस्त्र दे के आशीर्वाद लेना चाहिए। और कन्याओं का भोजन होता है, लेकिन कन्याओं का भोजन 6 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, 6 वर्ष से ऊपर नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है कि कन्या अंग भंग होनी नहीं चाहिए। उनका अंग भंग, काली या कुछ भी जो भी है वो नहीं होनी चाहिए, ये दोष लगता है। आप कन्याओं को खिलाओ तो अष्टमी के दिन खिलाओ और 6 वर्ष से पहले वो आपको माता के रूप में दर्शन भी देंगी, आपके ऊपर अपार कृपा करेंगी। उल्लासनगर 2 स्थित नेहरू चौक परिसर में नवरात्रि उत्सव के चलते पीसीआई न्यूज़ द्वारा नासिक की वनी देवी माता की झलकियां बनाई गई है। सभी शहरवासी यहां दर्शन के लिए आमंत्रित है। मुझे मिला है मैया जी का प्यार, माँ के जगराते में मुझे मिला है मैया जी का प्यार, माँ के जगराते में मुझे मिला है मैया जी का प्यार, इसी जगराते में मुझे मिला है मैया जी का प्यार,
धर्मवाड़ी पंचायत द्वारा उल्लासनगर 3 में हर साल की तरह इस साल भी एसएससी में अव्वल आए हुए बच्चों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। इसी के साथ साथ रंगारंगी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं वाकई को दृश्य। लंबोदर तू विनायका तू अन्नोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू अन्नोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। सदा सिंधु जी छोली मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारुअड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। नेक निमाणी सुहिणी स्याणी, नेक निमाणी सुहिणी स्याणी। अमा बाबा जी मास की लदी न्याणी, अमा बाबा जी मास की लदी न्याणी। मां सिंध्याणी मां सिंध्याणी, मां सिंध्याणी मां सिंध्याणी, मां सिंध्याणी मां सिंध्याणी। सॼी दुनिया में मुंहिंजो झूलर थो चमके, तुंहिंजी किरपा सां तुंहिंजो मंदर थो चमके। सॼी दुनिया में मुंहिंजो झूलर थो चमके। साल खां पोइ मेलो आयो, लाल तुंहिंजो मेलो आयो, अची शहर में के सुनाएंगे हम तो। सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे हम तो। सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की
हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला। झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपा एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, परता गद गदी दिता पर चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे धम चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, अन जावे मैं शॉपिंग कर चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा है घना और लहू। उल्लासनगर 2 खेमानी परिसर स्थित आशाराम बापूजी के आश्रम द्वारा आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को उल्लासनगर 2 खेमानी स्थित परम पूज्य संत साईं आशाराम जी बापूजी के आश्रम में आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में कीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद आश्रम के पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे वे इस साल आत्म साक्षात्कार दिवस किस प्रकार मनाएंगे। हरिओम, हमारा आश्रम हथगंज में 53 हमारे बापूजी का आत्म संस्कार दिवस है। हम सब भगत लोग बहुत शौक और उल्लास के साथ में आत्म संस्कार दिवस मनाते हैं और ये आत्म संस्कार दिवस 2 अक्टूबर रविवार को सुबह 12 बजे से शुरू होगा। आशारामन का पाठ, कीर्तन, भजन और आखिरी में भंडारा होगा। महादुर्गा माता मंडली की ओर से भीमा शंकर यात्रा का आयोजन किया गया है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। जय बोले, जय माता दी। माँ दुर्गा माता मंडली की तरफ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की तैयारी की गई है। 24/10 को ये यात्रा निकलने वाली है। उल्लासनगर से कई भक्तों ने अपना नाम दर्ज करवाया है और मैं विनती करना चाहूँगा कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगों में आता है और 16 सोमवार जो भी उपवास चल रहे हैं लोगों के, वो बहुत अच्छे दर्शन होंगे लोगों के। इन सोमवारों में आपको चलना चाहिए। 24 तारीख में सोमवार ही आता है, तो मैं चाहूँगा कि उल्लासनगर की जितनी भी जनता इस तीर्थ यात्रा का लाभ उठाएं तो अच्छा है। उसके बाद हम लोग 5 धाम दर्शन के लिए जाने वाले हैं 6/11 को, जिसमें विघ्नहर्ता गणपति अष्टविनायक जी का भी दर्शन किया जाएगा। और माँ दुर्गा माता मंडली की तरफ से उल्लासनगर 5 सेक्शन 35 विघ्नहर्ता गणेश मंदिर। अपने कॉन्टेक्ट नंबर है जयकुमार 9321
5757 609617 618 जय माता दी, जय बोले। हर साल की तरह इस साल भी पवाई परिसर में नवरात्रि उत्सव के चलते महाशक्ति सेवा संस्था द्वारा प्राचीनकालीन मंदिर का दृश्य बनाया गया है। सभी शहरवासी यहां दर्शन के लिए आमंत्रित है 1 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। आइए देखते हैं वहां के कुछ दृश्य। जय माता दी। जय माता दी। हर साल की तरह इस साल भी माँ शक्ति सेवा संस्था पवई चौक लायंस क्लब ग्राउंड पे इस साल भी भव्य दुर्गा माता की मूर्ति और मंडप सजावट की गई है। सभी नगरवासियों को निवेदन करते कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार आइए और दर्शन करके जाइए। अपनी इच्छा जो भी रहे वो ज़रूर पूर्ण होगी। और ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया कि एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए और जल्द से जल्द आइए। ये एक तारीख से लेकर 11 तारीख तक दर्शन चालू है, 24 घंटा दर्शन है। इस कलाकृति को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते। कृपया करके मैं नगरवासियों को निवेदन करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के ज़रूर से ज़रूर काल्पनिक मंदिर का डेकोरेशन है। और इस बार अपना अंदर जो आइसक्रीम की कांडी होती है उसकी जो लकड़ी होती है उस पर काम किया गया है, बाम्बू पे काम किया गया है। एकदम अलग कलाकृति के ऊपर काम किया गया, एक अलग कलाकृति पे काम किया गया, बाँस के छिलके पे काम किया गया। आप लोग जैसे भी हो सके जल्द से जल्द आइए, बाद में भीड़ बढ़ने लगेगी। जल्द से जल्द दर्शन करके जाइए। दर्शन फ्री एंट्री है, ज़रूर आइए। जय माता दी। इस वर्ष माँ शक्ति सेवा संस्था एक नए रूप में माता को लेकर आ रही है और हम चाहते हैं कि जितने भी नगरवासी शहरवासी है इस माता के दर्शन के लिए अवश्य पधारे। और ये माता हमारी इच्छा पूर्ति माता है और एक बार ज़रूर आके दर्शन ले और अपनी मनोकामना यहाँ पे रखे और वो अवश्य पूरी होगी। और इस मंदिर के साथ खासियत एक बात की और जुड़ी हुई है, ये मंदिर काफ़ी भव्य रूप में बनाई जा रही है जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। बॉम्बे, नाला सोपारा, इन सारे जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और इस वर्ष की जो हमारी झांकी अंदर की जो झांकी देखने को मिलेगी वो भी बिल्कुल एक हस्तकला का एक काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है। और आके देखेंगे इस बात को तभी आप समझ पाएंगे। हर साल वांगुरु इन साल भी ये 7 साल आहे असां लायंस क्लब पवाई चौक ते माता जो मंदिर ठाहियो वियो आहे। अहिड़े अंदर में कलाकारी कई वई आहे, ॾिसण लाइक़ु आहे। तव्हां महिरबानी करे असां उल्हासनगर वारनि खे वेनिती था कयूं, हिक मां हिकु घर अची हिननि जो दर्शन कयो माता जो। हिकु मनोकामना पंहिंजी ज़रूरु रखो जंहिंमें तव्हांजो भलो थींदो। सॼे उल्हासनगर जा संकट दूर थियनि, कुझु न कुझु संकट लॻो ई पियो आहे उल्हासनगर जे मथां। असां चाहियूं था माता जो दर्शन करे हिकु पंहिंजी मनोकामना ज़रूरु रखो ऐं सभिनी जो भलो थिए। जय माता दी। अष्टांग योग और नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन का आने वाली 2 अक्टूबर को बदलापुर में उद्घाटन किया जाएगा। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन आश्रम में आप सभी का स्वागत है। ये आश्रम डॉक्टर रामनानी जी और श्री जगदीश वाधवाजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो इन्होंने उनके योग गुरु योगाचार्य श्री विश्वास मांडलिक गुरु जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से संपन्न किया है। अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन आश्रम, ये आश्रम मुंबई पुणे सेंट्रल रेलवे लाइन के थाने डिस्ट्रिक्ट में बदलापुर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट में 17 किलोमीटर्स फ्रॉम उल्हासनगर स्टेशन 1.5 एकड़ के विशाल भूमि पर खूबसूरत, शांत और स्वच्छ वातावरण में बोराड़पाड़ा रोड पे जामलीगढ़ गांव में स्थापित किया गया है। इस संस्था का एक ही लक्ष्य है, इंसान की सच्ची सेवा। आज की भाग दौड़ और दूषित वातावरण और तनाव की जिंदगी में इंसान में शारीरिक और मानसिक रोगों की संख्या बढ़ गई है। इंसान का शरीर समय से पहले ही थक जाता है, टूट जाता है। अपनी कमाई का आनंद तो दूर रहा, औरों पर बोझ बन जाती है इंसान की जिंदगी। इन अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए इंसान दवाइयों का शिकार बन जाता है जिनके साइड इफेक्ट्स उनको बर्बाद कर देते हैं। परंतु हमारे यहाँ
यानी अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन आश्रम में इलाज के लिए कोई ड्रग या मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि इलाज प्राचीन विज्ञान की योगा, नेचुरोपैथी, विपासना, मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर द्वारा किया जाता है। इससे आदमी का शरीर बगैर किसी दवाई के पुनः स्वस्थ हो जाता है और फिर से अच्छी तरह से काम करने योग्य बन जाता है। हमारे यहाँ आश्रम में विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। हाइड्रोकोलन थेरेपी, फुल बॉडी मड बाथ थेरेपी, वेट स्टीम थेरेपी, फुल बॉडी सोना विद क्रोमोलाइट थेरेपी, ऑयल मसाज, फुल बॉडी एक्यूप्रेशर, हॉट स्टोन थेरेपी, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, अंडर वाटर फुल बॉडी मसाज, विब्रो पाउडर मसाज, थाई बेड मसाज, एनिमा, तेल बस्ती, हिप बाथ थेरेपी, आर्म एंड फुट बाथ थेरेपी, मड पैक, लोकल पैक, किडनी पैक, गैस्ट्रो हेपेटिक पैक और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। आप सभी को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस भव्य आश्रम का उद्घाटन इतवार 2 अक्टूबर सन 2016 सुबह 10 बजे आदरणीय पंकजा मुंडे, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, और श्री विनोद तावड़े जी, मिनिस्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, कल्चरल अफेयर, इनके कर कमलों से किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रूम्स अवेलेबल। थ्री बेड जनरल रूम, सिंगल बेड लग्जरी रूम, डबल बेड लग्जरी रूम। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस संस्था की तरफ से पहले 8 दिनों के रहवासी योग शिविर का आयोजन 8 अक्टूबर सन 2016 शाम 5:30 से लेकर 16 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक किया गया है। यह शिविर खास मोटापे तथा डायबिटीज के लोगों के लिए आयोजित किया गया है। हमारा पता है घट नंबर 89, 3 and 4 जामली घर विलेज, बोरारपाड़ा, रहतोली ग्राम पंचायत, बदलापुर वेस्ट। कॉन्टैक्ट मोबाइल 887922 9559, 9405784679 and 8805988960. Website www.ashtangicliving.org. Email msdchirag@gmail.com. हरिओम। अष्टांग योग और नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मैं डॉक्टर रामनानी आप सभी शहर वासियों को आमंत्रित करता हूं इस आश्रम के उद्घाटन समारोह पे। ये जो आश्रम बना है अष्टांग योग और नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन, ये बदलापुर के बोराडपा गांव में लगभग बदलापुर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम बनाया गया है और अब इसका कार्य पूरा हो चुका है बनने का। इस संडे यानी 2 अक्टूबर को सुबह 9 और 11 के बीच में इस आश्रम का उद्घाटन समारोह रखा गया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब 3 अक्टूबर से यह आश्रम सभी लोगों के लिए खोला जाएगा। यहाँ पे लोग आके अपने अपने अलग अलग बीमारियों का इलाज करवा पाएंगे और बिना किसी औषध का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ योग, नेचुरोपैथी और आहार नियंत्रण के माध्यम से लोग अपने अपने विकारों से छुटकारा पा सकेंगे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, महाराष्ट्र के एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बदलापुर शहर के जो एमएलए हैं श्री किशन खतोरे साहब, वो भी रहेंगे और हमारे गुरुजी आदरणीय विश्वास मंडलिक गुरुजी नासिक से आ रहे हैं इस आश्रम के उद्घाटन के लिए और बहुत सारी हस्तियां इस आश्रम के उद्घाटन समारोह में आ रही हैं। तो आप सबसे निवेदन है शहरवासियों के कि आप भी आएँ, इस आश्रम में आके इस आश्रम को देखें और फिर जैसे जिसको ज़रूरत हो वो इस आश्रम का अवश्य लाभ उठाएं अपने अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए।
इसके अलावा इस आश्रम का जो पहला शिविर है, योग शिविर और नेचुरोपैथी शिविर, वो 8 अक्टूबर से शनिवार से आरंभ हो रहा है और ये शिविर खास करके मोटापा और डायबिटीज़ के लिए रखा गया है। जिनको मोटापे से तकलीफ़ है और जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है वो इस 8 दिन के रहवासी शिविर में आके भाग ले सकते हैं और अपने मोटापे से कई हद तक छुटकारा और डायबिटीज़ को नियंत्रण रख सकते हैं। इस शिविर के लिए अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री वाधवा जी को, जगदीश वाधवा जी को, जिनका नंबर है 9011733731। फिर से एक बार मैं आप सब शहरवासियों को आमंत्रित करता हूं कि 2 अक्टूबर को अवश्य ही सुबह 9 और 11 के बीच में इस आश्रम के उद्घाटन समारोह पे आएँ। थैंक यू वेरी मच। हरिओम। अगर आपको हमारे शहर उल्लासनगर के मनोरंजन, मेडिकल कैंप्स और स्पेशली खबरों के साथ रहना हो इंस्टेंट अपडेट, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ साथ अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है, आपका ही आदेश, जनादेश, जनादेश।